अखिलेश का फरमान, मायावती पर टिप्पणी नहीं करें। बिहार चुनाव के नतीजों से बेचैन, 2027 के लिए नई रणनीति बना रहे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे विपक्ष को झकझोर कर रख दिया है। नतीजों के पैटर्न को लेकर सबसे ज़्यादा बेचैनी समाजवादी पार्टी के अंदर है। आरजेडी के ज़्यादातर यादव प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं। जेडीयू और भाजपा के कई यादव प्रत्याशी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। बिहार में 2020 के चुनाव में यादवों की जो संख्या 55 थी वह 2025 में घटकर 28 रह गई है। यानी बिहार विधानसभा में पिछली विधानसभा के मुकाबले इस विधानसभा में आधे यादव ही पहुंच सके। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यही ट्रेंड यूपी में भी रहता है तो क्या होगा। इससे निपटने के लिए क्या सपा के पास कोई रणनीति है। पीडीए के फार्मूले पर चल रही सपा यानी बिहार की विधानसभा में पिछली विधानसभा के मुकाबले इस विधानसभा में आधे यादव ही पहुंच सके। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बिहार के नतीजों में ज़्यादातर बेचैनी समाजवादी पार्टी के अंदर देखी जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि बिहार चुनाव में महिलाओं के रुख को देखकर कहीं यूपी में भी चुनाव से ठीक पहले 5 या 10 हज़ार रुपये देने का दांव भाजपा यहाँ भी न चला दे। सपा के शीर्षक नेताओं ने अपने प्रवक्ताओं से कहा है कि मैं बसपा और उसके सुप्रीमो मायावती पर कोई टिप्पणी न करे। जानकारी से समाजवादी पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा मान रहे हैं। बिहार में लालू और यूपी में मुलायम सिंह का दबदबा। बिहार में लालू प्रसाद यादव दबदबा 90 के दशक से लेकर 2000 के मध्य तक था। उसी तरह यूपी में भी मुलायम सिंह यादव परिवार हावी रहा। मौजूदा समय में भी अकेले मुलायम परिवार में 5 सांसद और 2 विधायक हैं। अखिलेश यादव भी ये बखूबी जानते हैं कि सिर्फ यादव और मुसलमान से प्रदेश में न तो राजनीति होने वाली है न ही सरकार बनने वाली है। ऐसे में उन्होंने 2022 के चुनाव के बाद पीडीए पर काम करना शुरू किया। इसका रिजल्ट भी 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने न सिर्फ अपने परिवार के 5 सदस्यों को टिकट दिया, वहीं जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इससे कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, बदायूं से आदित्य यादव को टिकट दिया गया। विधानसभा की बात करें तो यहां मुलायम परिवार के 2 सदस्य चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इसमें जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव और करहल में उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले तेज प्रताप यादव को करहल से विधायक रहे अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया गया था। विधानसभा में सपा से 18 विधायक यादव। मौजूदा समय में यूपी की विधानसभा में कुल 20 विधायक यादव जाति के हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के 18 और भाजपा के 2 विधायक शामिल हैं। 2017 की विधानसभा में ये संख्या 16 थी। इसमें 10 समाजवादी पार्टी और 6 भाजपा के थे। 2012 में संख्या 19 थी। इससे सपा के 70 और भाजपा के 2 विधायक थे। 2007 में भी 19 विधायक थे, लेकिन उस समय सपा के 10, बसपा और 4 आरपीडी के 2 निर्दलीय 2 और 1 विधायक भाजपा के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचा था। 2012 में बनी सरकार 2014 में हुई बुरी हार। समाजवादी पार्टी ने 2012 में 224 सीटों के साथ प्रदेश में पहली बार बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन 2 ही साल में सपा अपना जनाधार खोती नजर आई। 2014 में मोदी लहर में सपा की करारी हार हुई, केवल 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। सभी सांसद मुलायम परिवार के ही चुने गए थे। इससे मैनपुरी, आजमगढ़ और मुलायम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। कन्नौज से डिम्पल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव सांसद बने थे। 2019 के चुनाव में सपा ने बसपा के साथ समझौता किया, लेकिन यहां भी उसे करारी हार मिली। सपा की 5-5 ही हो रही। बसपा 0 से 10 पर पहुंच गई। मुलायम कुनबे में भी 2 प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। इसमें कन्नौज से डिम्पल यादव और फिरोजाबाद से अक्षय प्रताप यादव चुनाव हार गए थे। क्या होगी सपा की 2027 की रणनीति। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की रणनीति यही रहेगी कि विधानसभा में कम से कम यादव को टिकट दिया जाए, जिससे पीडीए में साफ संदेश जाए कि अखिलेश यादव में यादववाद नहीं है। इसके लिए अभी से रणनीति बनाई जा रही है। सिर्फ उन्हीं सीटों पर यादव को टिकट दिया जा
सकता है, जहां या तो पहले से विधायक हैं या यादव बहुल सीट है। सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक और फार्मूला आजमाया था जो कामयाब रहा। यह फार्मूला जनरल सीट पर शेड्यूल कास्ट के प्रत्याशी को लड़ाने का था। सपा ने मेरठ और अयोध्या में इसका प्रयोग किया था। मेरठ में मात्र 10,000 वोटों से सपा हार गई थी, लेकिन फैजाबाद सीट से 50,000 और अधिक वोटों से जीतने में कामयाब रही। इस फार्मूले को 2027 के चुनाव में भी आजमाया जा सकता है। दलित वोट बैंक पर सपा की निगाह। राजनीति के जानकार का कहना है कि अखिलेश यादव की ये अच्छी तरह से जब पता है कि केवल मुस्लिम और यादव मिलकर अब यूपी सरकार नहीं बना सकते। ऐसे में वह पीडीए के फार्मूले में डी पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सपा ने पहला कदम ये उठाया कि अपने प्रवक्ताओं को साफ संदेश दिया है कि वे बसपा सुप्रीमो और बसपा के खिलाफ कोई भी टिप्पणी न करें। इससे लेकर बसपा को करीब से जानने वाले सैयद कासिम, ऐसा आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि दलित समाज में मायावती